तो डायरेक्ट मॉर्निंग 2 आपके बेडरूम में आए ना, मस्त धूप है यार। सोच रहा हूँ थोड़ी देर बैठूँ यहाँ पे, नहीं लेकिन ऑफिस निकलना है। एक और नया दिन और नया ब्लॉग। चलते हैं अभी ऑफिस के लिए। आज ऑफिस में ना 100 प्रोफेसर्स हैं जो टेक्निकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी आते हैं, उनकी ट्रेनिंग है। पहला सेशन तो तीर्थ का ही है, उठा ही नहीं है अभी लड़का। अभी रात को तो हमारा मीटअप था ना, तो वहाँ पे कमिश्नर सर ज्वाइन किए थे। तो और जब स्टेज पे थे, तीर्थ बोल रहा था, कमिश्नर सर बोलते कि मीट तो जा रहा है पर ये अभी सीएम सर की इन्फॉर्मेशन चली भी गई। तो हमारा मीटअप ख़त्म ही नहीं हुआ था, उससे पहले वो एक ब्रीफिंग सीएम लेवल तक चली गई थी। और अभी सुबह यहाँ आईएफ में सेशन था। गुजरात के जितने भी बेस्ट प्रोफेसर हैं ना कंप्यूटर साइंस के, और जितना भी इंजीनियरिंग मतलब आईटी और ये सब पढ़ा रहे हैं बच्चों को, 100 से ज़्यादा प्रोफेसर अभी यहीं बैठे हैं। उनको तीर्थ एक एआई एजेंटिक सिखा गया है। अब एक स्ट्रेंज पता है उसमें चीज़ क्या है कि ये जितने भी प्रोफेसर हैं ना, इन्होंने बहुत सारे तो कहीं पीएचडी आईआईटी से किया हुआ है, मिनिमम मास्टर पास आउट है सब लोग। और इन सबको कैसा रहा एक्सपीरियंस तेरा? बहुत, उन लोग को इतना मज़ा आ गया ना। वो लोग बोल रहे हैं यार ये हम लोगों ने क्या सीख लिया आज, दिस इज़ अ मैटर। कि वो जैसे मैंने कॉलिंग एजेंट का डेमो दिया, उनको बनवाया यार, उनको सिखाया लाइव प्रैक्टिकली, गोल गोल नहीं बातें। मैंने बोला पहले ही हम कुछ बातें नहीं करेंगे, पहले देखेंगे क्या चीज़ है, क्या बनाना है। देखा वो लोग को, लव इट यार, सब में मज़ा आ गया। वो मैंने उनको एक छोटा प्रोफेसर बनवा दिया उनकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो सब उनको कॉल करेगा और उसको सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इट इज़ मोर लाइक कि उनका खुद का एक छोटा असिस्टेंट बना दिया हम लोगों ने, कि उनकी Exactly. क्वेरी रिजॉल्व कर देंगे। एग्जैक्टली। तो देखो इसमें ऐसे ना बहुत सारे प्रोफेसर थे जिन्होंने मुझे भी पढ़ाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं तीर्थ को भी पढ़ाया हुआ है। आज उन सबको तीर्थ पढ़ा गया है। और है मैं भाई। खुद फीडबैक लिए बहुत सारे से, तो एवरीवन एंजॉयड, मतलब सबने मज़े किए इस पूरे सेशन में। और हैंड्स ऑन डन तो इतना बोरिंग था नहीं। और बहुत सारे ऐसे ऐसे टूल्स किट्स थी जो उनको फर्स्ट टाइम एक्सपोज हुई थी। डेफिनेटली मज़ा आ गया। वो घर पे जाके बनाया गया डेफिनेटली। मैंने बोला है ना, अब उनको इतना मज़ा आया है। आई थिंक पहले तो सब बोर हो रहे थे, ऐसे आए बातें कर रहे थे, और उनको ऐसा लगा कि ये भी बोरिंग लेक्चर होगा। तो पहले मुझे लगा बोरिंग है ना, तो कॉलिंग एजेंट पहले करवाया। वो ज़्यादा वो कि वही चल रहा है मार्केट में अभी। तो उन लोगों ने प्रैक्टिकली देखा, कॉल करवाया मैंने, आप बात करो करके। उसका मत अलग ही एक सुबह से फाइनली ना मीटिंग करने के बाद ये जो फैकल्टी वाला एफडीबी था वो कंप्लीट किया। अभी जस्ट थोड़े फ्री हुए हैं, अभी 6:30 बजे। वैसे है ना अभी 7 बज रहे हैं ऑफिस में। सुबह का एकदम हेक्टिक डे था। हेक्टिक डे मतलब कि ये प्रोफेसर की ट्रेनिंग और ये सब। वैसे आज बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर थे ना जिन्होंने हमें पढ़ाया हुआ है, वो भी आए थे। एआई सब जगह हो रहा है। अभी निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में ऑफिस से। जैसे 7 बजे तक है ना ये ऑफिस एकदम शांत हो जाती है, क्योंकि स्टार्टअप्स के भी जाने का टाइम हो गया। एम्प्लॉयज़, इंटर्न्स, सब बड़ा केओस ही होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ। और यहाँ कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। कभी सीए वाला प्रोग्राम, कभी आईसीए वाला प्रोग्राम, कभी कम्युनिटी मीटअप्स और ये सब। जस्ट हम लोग अभी ऑफिस से निकले हैं और इतनी नींद आ रही है, और सामने यहाँ ट्रैफिक। अहमदाबाद बेंगलोर बन गया है अब। ये है शुभम। शुभम कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अहमदाबाद भी अभी साला बेंगलोर बन चुका है, क्योंकि साला जहाँ भी जाओ बहुत ट्रैफिक हो गया। बस बारिश नहीं होती, वो अच्छी चीज़ है। और दूसरी अच्छी चीज़ पता है और क्या अच्छे स्टार्टअप नहीं मिल रहे जो बेंगलोर में मिल रहे हैं, और वीसी नहीं है उस लेवल के जैसे उधर है। बस आर्टिफिशियल रेन नहीं करवानी पड़ती। हाँ, बाकी तो बढ़िया है यार। अभी मेरे को अगर ऑप्शन मिले कि मैं बेंगलोर रहूँ या अहमदाबाद, ऑलवेज अहमदाबाद। बस खाली सैलरी बढ़ा दे। सैलरी तो बढ़ जाएगा, कर्म करो, प्रभु की कृपा से मिल जाएगा ऐसा। चलो सिग्नल खुल गया। तो ये कौन सा सर्कल है? ये सोच पीछे चालू वीडियो में से उठ के आए, कहाँ पहुँचे अब? भाई ये कौन सा सर्कल है? ये है शास्त्री नगर। शास्त्री नगर वाला ना। भाई मेरा भाई का घर, भाई मेरा यही रहता है।
अभी फाइनली घर पहुँचे हैं। अभी मोनिल भाई का फ़ोन था। मोनिल भाई मिलो ड्राइव करके उनकी स्टार्टअप है, दिल्ली बेस्ड है। तो जितनी भी बहुत सारी टैक्सीज होती है ना, टैक्सी ओनर्स होते हैं, फ्लीट ओनर्स होते हैं, उनको एक चैलेंजेस होता है कि वो अपनी एफिशिएंसी नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि उनको बहुत ही अलग अलग प्लेटफॉर्म से लीड्स आती है। तो उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ आप बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से लीड्स को ना सेंट्रलाइज कर सकते हो और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। अभी वो लोग 38 करोड़ का फंड रेस कर रहे हैं। 35 करोड़ तो उन्होंने अपने हिसाब से कर दिया। हम उनको कहीं ना कहीं 3 करोड़ के लिए मदद कर रहे हैं। अभी 3 करोड़ के लिए हमने उनको 4-5 जगह कनेक्ट कराया है। 1-2 जगह से अच्छी लीड्स आई हैं। उनमें से IIM कोलकाता एक और IIM कोलकाता का इंक्यूबेटर है, वो इंटरेस्टेड है। एक मेल करना है, देखते हैं फिर कैसा रिस्पॉन्स आता है वहाँ से। वैसे रिस्पॉन्स तो थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे उनको हमने GVFL में भी कनेक्ट कराया हुआ है, पर GVFL में अभी तक कुछ आया नहीं है। अभी ऐसे रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं ऐसे वॉक के लिए निकला हूँ। अब थोड़ी थोड़ी है ना ठंडी तो फील होनी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। ठंडी इज़ फाइन, बट ये जो डस्ट का हाल देखो, एक्चुअली पूरी की पूरी मिट्टी है। पिछले 1 वीक में ना मैंने IIM में इतना AI सुन लिया है ना, उसकी कोई हद नहीं है। बहुत कुछ AI चल ही रहा था ना कि एजेंटिक AI जॉब नहीं लेगा, एजेंटिक AI जॉब लेगा, बहुत कुछ। कमिश्नर आ गए, उन्होंने इतने बड़े लेक्चर दे दिए, 100 जितनी फैकल्टीज़ को बुला के सेंसिटाइज कर दिया। उनका एजेंटिक AI का ट्रेनिंग भी हो गया। हम लोग जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, वो भी पूरा का पूरा इसी पे ही है। तो अभी तक हम लोग भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए कि कौन कौन से टूल्स एजेंटिक या फिर कितना एजेंटिक का रोल है, कितना प्रॉपर हम लोग जो अवेलेबल डेटा है, लिंक्डइन का डेटा हो, MSMEs जो रजिस्टर्ड हैं पोर्टल्स पे, उन सब को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। पर एक क्लियर पिक्चर होता है ना कि हाँ हम लोग क्या सोच रहे हैं, उसका क्या आउटकम है ना, वो बहुत कट टू कट। तो ये है, यहाँ से हम लोग अभी वॉक करके यहाँ गए थे ऐसे, ये वही वाला रास्ता है, ये इसे वॉक करते करते आए थे। तो इंडिया में ना हमने पहले भी इस चीज़ पे एक बार बात किया था कि 6.5 करोड़ जितने MSME हैं और अराउंड 2 लाख जितने स्टार्टअप्स हैं और फॉर्चून 500 कंपनी और ऐसा बहुत कुछ। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं ना जो इन MSME से काम भी करना चाहती है, इन स्टार्टअप से भी काम करना चाहती है। बहुत सारी यही कंपनी, इनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। यही वो स्टार्टअप से इनकी रिक्वायरमेंट होती है। स्टार्टअप तो इतने बड़े नहीं होते इनफैक्ट कि ये कहीं ना कहीं इतनी बड़ी सर्विसेज को डिलीवर कर सकें। बट ये जो खुद MSME है ना, यही एक दूसरे को बहुत सारा सॉल्यूशन दे सकते हैं। खुद MSME इन स्टार्टअप को सॉल्यूशन दे सकते हैं। बट एक कौन सा पाथवे है, ऐसा कौन सा एक कॉमन पाथवे है, या फिर ऐसा कौन सा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ आइडिया हो ना, तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताओ।